हाय बच्चों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं सब? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे दो छोटे बच्चों के बारे में एक कहानी, जिसमें से एक था अमीर और एक था गरीब। एक बार की बात है, हारमोनिया नाम के एक खूबसूरत शहर में दो बच्चे रहते थे, अलेक्स और चिंटू। हालांकि वे एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग थी। अलेक्स एक अमीर व्यापारी का बेटा था, जबकि चिंटू एक साधारण परिवार से था। अलेक्स की जिंदगी बहुत शाही थी। वह एक बहुत बड़े से घर में रहता था, जिसमें सुंदर बगीचे और एक स्विमिंग पूल था। उसके कमरे में ढेर सारे खिलौने, नए नए गैजेट्स और डिजाइनर कपड़े थे। हर सुबह एक ड्राइवर उसे कार में बिठाकर एक महंगे निजी स्कूल में ले जाता था, जहां उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिलती थी। उसके वीकेंड्स अम्यूजमेंट पार्क में घूमने, विदेशी जगहों पर छुट्टियां मनाने और शानदार पार्टियों में जाते थे। लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद अलेक्स अक्सर अकेला महसूस करता था। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और वह ज्यादातर समय नौकरों और ट्यूटर्स के साथ ही बिताता था। उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन वे भी उसके सामानों में ज्यादा रुचि रखते थे, न कि उसमें। अलेक्स को सच्चे रिश्तों और साधारण खुशियों की तलाश थी, लेकिन उसकी शाही दुनिया में ये सब दूर दूर तक नहीं दिखते थे। चिंटू की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह अपने माता पिता और दो भाई बहनों के साथ एक छोटे से प्यारे से घर में रहता था। चिंटू के पिता एक कारपेंटर थे और उनकी माँ छोटे मोटे काम करती थी। चिंटू एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ भले ही सुविधाएं कम थी, लेकिन उसने सच्चे दोस्त बनाए थे। चिंटू के दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेलता, अपनी माँ के साथ बगीचे में काम करता और शाम को अपने दादा दादी की कहानियां सुनता था। उसके पास भले ही ज्यादा चीजें ना थी, लेकिन वह प्यार और संतोष से भरा हुआ था। उसका परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था और उनके घर में हमेशा हंसी खुशी रहती थी। एक दिन अलेक्स के स्कूल ने चिंटू के स्कूल के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया। अलेक्स और चिंटू को एक साथ जोड़ा गया और उन्हें एक दूसरों की जिंदगी जीनी थी। जब अलेक्स चिंटू के घर गया, तो उसे पहले तो घर का छोटा आकार और लग्जरी आइटम्स की कमी देखकर हैरानी हुई, लेकिन जल्दी ही वह चिंटू के परिवार के प्यार और गर्मजोशी में खो गया। उसने चिंटू के परिवार के साथ मिलकर खाना खाया और उनकी मजेदार बातों में शामिल हुआ। पहली बार उसने बिना दौलत के सच्चे रिश्तों और खुशी का आनंद लिया। उस शाम बिजली चली गई। चिंटू के मोहल्ले में ये तो आम बात थी, लेकिन चिंटू के परिवार ने नाराज होने के बजाय मोमबत्तियां जलाई और सब मिलकर कहानियां सुनाने लगे। अलेक्स ने ऐसा पारिवारिक पल पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे सब हंसे और कहानियां साझा की, और पहली बार अलेक्स को ऐसा लगा कि वह कहीं सच में जुड़ा हुआ है। अगले दिन चिंटू अलेक्स को स्थापनीय पार्क में ले गया, जहां उन्होंने चिंटू के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। अलेक्स, जो अकेले वीडियो गेम खेला करता था, उसने अपने जीवन में पहली बार टीम वर्क और दोस्ती का मजा पाया। खेल के बाद उन्होंने मिलकर चिंटू की माँ द्वारा तैयार किए गए घर के बने स्नैक्स खाए। इन साधारण लेकिन गहरे खुशियों ने अलेक्स को उसकी शाही लेकिन अकेले जिंदगी की खोखलेपन का एहसास करवाया। दूसरी तरफ अगले दिन चिंटू अलेक्स के महल जैसे घर को देखकर दंग रह गया। उसने गैजेट से खेला और स्विमिंग पूल में मजे से तैरा, लेकिन जल्द ही उसने घर में ठंडापन महसूस किया। भव्यता के बावजूद वह घर किसी म्यूजियम की तरह लग रहा था, जहाँ लोग बस आते जाते रहते थे। रात के खाने के दौरान चिंटू ने देखा कि अलेक्स के माता पिता एक दूसरे से या अलेक्स से भी बहुत कम बात करते थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त थे। उस रात अलेक्स ने चिंटू को अपने खिलौने और खेलों से भरे एक कमरे में बुलाया। उन्होंने थोड़ी देर खेला, लेकिन चिंटू को कुछ कमी महसूस हुई। वहाँ हंसी मजाक, कहानियां साझा करने जैसा कुछ नहीं था।
भले ही वह उन चीजों से घिरा हुआ था जिनके बारे में वह हमेशा सपना देखता था, फिर भी उसे अपने परिवार की गर्मजोशी और साथ की कमी महसूस हुई। इस अनुभव से दोनों बच्चों ने महत्वपूर्ण सबक सीखे। एलेक्स को एहसास हुआ कि असली खुशी प्यार, रिश्तों और साधारण खुशियों में होती है, दौलत में नहीं। चिंटू ने एलेक्स की सुविधाएं और दौलत की सराहना की, लेकिन समझ लिया कि ये कभी भी एक प्यार भरे परिवार की खुशी की जगह नहीं ले सकते। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एलेक्स अक्सर चिंटू के घर आने लगा, जहां उसे प्यार और सादगी में सुकून मिलता था। चिंटू भी एलेक्स के घर जाता था और उसे छोटी छोटी खुशियों का महत्व सिखाता था। अपने अनुभवों के जरिए एलेक्स और चिंटू ने सीखा कि पैसे से आराम और सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन खुशी का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। असली खुशी महत्वपूर्ण रिश्तों, अनुभवों और जिंदगी की साधारण खुशियों से आती है। अंत में एलेक्स और चिंटू दोनों ने समझा कि सबसे अमीर वो लोग होते हैं जिनके जीवन में प्यार, हंसी और सच्चे रिश्ते होते हैं, और इसी तरह वे समझदार और संतुष्ट इंसान बनकर बड़े हुए। क्या आपको कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। Until then, bye bye.